मिसाइल फायर कर दो, हिट कर दो लॉन्च को, मादाम कोमो ने हलक केबल चीखते हुए कहा। और वो आदमी जो दरख्त से कूदा था तेजी से मुड़ा और फिर किसी फुर्तीले बंदर की तरह दरख्त पर चढ़ता चला गया। लेकिन लॉन्च अब इंतहाई तेज रफ्तारी से दूर समंदर में जाने की बजाय जजीरे की तरफ दौड़ी चली आ रही थी। ओह ओह, ये इधर जजीरे की तरफ क्यों आ रहे हैं? क्या करना चाहते हैं ये? मादाम कोमो ने इंतहाई बेचैन से लहजे में कहा। उसी लम्हे दरख्त के ऊपर से नारंगी रंग का शोला उभरा और फिर दूर समंदर में खौफनाक धमाके के साथ पानी का एक फुवारा सा बुलंद हो गया। लेकिन वो लॉन्च से काफ़ी फासले पर जाकर फटा था और उसी लम्हे लॉन्च उसकी नज़रों से ओझल हो गई, क्योंकि वो जजीरे की ओट में आ गई थी। मादाम, लॉन्च करीब आने की वजह से मिसाइल रेंज में नहीं है, ऊपर से फायर करना पड़ेगा, साथ खड़े जॉर्ज ने कहा। और उसके साथ ही वो कंधे से लटकी हुई मशीन गन हाथ में पकड़े चीते की तरह दौड़ता हुआ जजीरे के किनारे की तरफ दौड़ता चला गया, जिसके नीचे काफ़ी गहराई में समंदर मौजूद था। उसके बाकी 3 साथी भी मशीन गन संभाले आगे की तरफ दौड़ने लगे। मादाम कोमो भी दूरबीन आंखों से हटाकर उनके पीछे किनारे की तरफ दौड़ने लगी। मादाम, लॉन्च तो खाली है, जॉर्ज ने नीचे झुककर देखते हुए चीख कर कहा। और मादाम भी किनारे की तरफ झुक गई। वाकई लॉन्च खाली थी और कोई आदमी भी वहाँ नज़र न आ रहा था। मादाम और ज़्यादा आगे की तरफ हुई ताकि पूरी तरह जजीरे की साइड को देख सके कि अचानक नीचे से नीले रंग का शोला सा चमका और साई की आवाज़ के साथ ही कोई चीज़ आगे को झुकी हुई मादाम के सीने पर लगी और मादाम इस तरह फिज़ा में उठती चली गई जैसे किसी ने उसे दोनों हाथों से उठाकर फिज़ा में बुलंद कर दिया हो। ज़रा सा ऊपर जाते ही उसके जिस्म ने कलाबाजी खाई और वो बुरी तरह चीखती हुई सर के बल नीचे समंदर में गिरती चली गई और फिर एक खौफनाक धमाके से वो लॉन्च से ज़रा से फासले पर पानी से टकराई और दूसरे लम्हे पानी के अंदर गायब हो गई। जॉर्ज बुत बना किनारे पर झुका ये सब कुछ देख रहा था। जैसे ही मादाम पानी में गायब हुई वो बिजली की सी तेज़ी से उछला और फिर चीखता हुआ वापस दरख्तों की तरफ दौड़ने लगा। वो बेहद बदहवास दिखाई दे रहा था। क्या हुआ, क्या हुआ? मादाम नीचे गिर गई, उसी लम्हे दरख्त से पहले वाले आदमी ने कूदते हुए चीख कर कहा। और बदहवासी के अंदाज में दौड़ते हुए जॉर्ज को जैसे होश आ गया और न सिर्फ वो रुक गया बल्कि उसने बिजली की सी तेज़ी से कोट की जेब से माइक नुमा आला निकाला और उसका बटन दबाकर चीखने लगा। टॉम, टॉम, मादाम समंदर में गिर गई है और लॉन्च वाले भी हलाक हो चुके हैं। वो लाशें जिंदा थी। फ़ौरन फोर्स को बाहर निकालो और मादाम को बचाओ, फ़ौरन, जॉर्ज ने बुरी तरह चीखते हुए कहा। क्या कह रहे हो जॉर्ज? लाशें जिंदा थी? क्या कह रहे हो? माइक के निचले हिस्से से चीखती हुई आवाज़ सुनाई दी। ओ नॉनसेंस, बकवास मत करो, मादाम की जान शदीद खतरे में है। जल्दी फोर्स बाहर निकालो वरना ये लोग मादाम को लॉन्च में डालकर निकल जाएंगे और जानते हो चीफ बॉस ने हम सबका क्या हशर करना है। जल्दी करो, जॉर्ज ने हलक के बल चीखते हुए कहा। अच्छा अच्छा, मैं फोर्स भेज रहा हूँ, दूसरी तरफ से बौखलाए हुए लहजे में कहा गया। वो लॉन्च से जा रहे हैं खुले समंदर की तरफ। ओह, मादाम भी लॉन्च में मौजूद है। ओह, अब तो मिसाइल भी फायर नहीं हो सकता, दरख्त से कूदने वाले आदमी ने किनारे पर से चीखते हुए कहा। वो जॉर्ज के बात करने के दौरान किनारे की तरफ दौड़ता चला गया था। फिक्र न करो, फुल फोर्स बाहर आ रही है, अब ये बचकर ना जा सकेंगे। मादाम समंदर की निस्बत लॉन्च में ज़्यादा महफूज रहेंगी, जॉर्ज ने कहा और दौड़ता हुआ किनारे पर पहुंच गया। वाकई लॉन्च तेज़ी से जजीरे के मुखालिफ सिम समंदर की तरफ बढ़ी जा रही थी और लॉन्च में मादाम बेहोश पड़ी हुई थी। जॉर्ज ने अचानक अपनी मशीन गन टटोली। वो यहाँ से आसानी से मशीन गन से इन दोनों का खात्मा कर सकता था, लेकिन मशीन गन तो वहीं दरख्तों के पास पड़ी थी। वो बदहवासी के आलम में दौड़ते हुए जब वहाँ पहुँचा था तो टॉम को कॉल करने का ख्याल आते ही उसने बौखलाहट में मशीन गन वहीं फेंकी थी और माइक निकाल लिया था और फिर वो उसे उठाए बगैर ही किनारे की तरफ दौड़ता हुआ आ गया था। उठकर वापस दरख्तों की तरफ दौड़ पड़ा। अपनी तरफ से तो उसने बेहद जल्दी की थी, लेकिन जब वो मशीन गन लेकर वापस आया तो एक तवील सांस लेकर रह गया। लॉन्च इस दौरान मशीन गन की रेंज से बाहर जा चुकी थी, लेकिन दूसरे लम्हे वो बुरी तरह उछल पड़ा क्योंकि उसने 4 बड़ी बड़ी लॉन्चों को इंतहाई तेज़ रफ्तारी से उस लॉन्च की तरफ बढ़ते हुए देखा और लॉन्चों पर ब्लू फायर मिसाइल भी मौजूद थे जो एक ही फायर में लॉन्च तो क्या एक बड़ी जंगी कश्ती को भी तबाह कर सकते थे। अब कहाँ बचकर जा सकते हैं ये, जॉर्ज ने होठ काटते हुए बड़बड़ाकर कहा और कदरे इत्मीनान से उन तेज़ रफ्तार लॉन्चों को उस इकलौती लॉन्च की तरफ तेज़ी से बढ़ते देखने लगा। ज़ोरदार झटके से इमरान की आंखें खुल गई। उसके जिस्म में दर्द की तेज़ लहर दौड़ रही थी और इस दर्द का मंबा उसकी पसलियों से ज़रा नीचे पहलू का हिस्सा था। शायद इस पर ज़ोरदार ठोकर मारी गई थी। आंखें खुलते ही इमरान एक झटके से उठ खड़ा हुआ। अरे, एक ही लात खाकर होश में आ गए तुम? उसी लम्हे उसके साथ खड़े एक लंबे तड़ंगे आदमी की हैरत भरी आवाज़ सुनाई दी। क्या कहा? लॉन्च चलाने वाले ने हैरत से मुड़कर देखा। हाँ, मैं होश में आ गया हूँ, इमरान ने यकलक बिजली की सी तेज़ी से उछलकर खड़े होते हुए कहा और उसके साथ खड़ा हुआ लंबा तड़ंगा आदमी दूसरे लम्हे उसके हाथों पर उठा और चीखता हुआ दूर समंदर में एक धमाके से जा गिरा। लॉन्च चलाने वाला आदमी
अपने आदमी को समंदर में गिरते देखकर लॉन्च के इंजन को छोड़कर साइड में रखी मशीन गन की तरफ झपटा ही था कि दूसरे लम्हे इमरान उस पर झपटा और फिर एक लम्हे से भी कम अरसे में वो भी चीखता हुआ दूर समंदर में जा गिरा, जहाँ पहला आदमी तेज़ी से उभरकर लॉन्च की तरफ बढ़ रहा था। और इमरान ने इंजन के साथ पड़ी हुई मशीन गन उठाई और फिर तड़तड़ाहट की आवाज़ के साथ ही उन दोनों पर गोलियों की बारिश सी हो गई और वहाँ पानी का रंग तेज़ी से सुर्ख होने लग गया। इमरान ने जजीरे की तरफ देखा और फिर तेज़ी से लॉन्च की तरफ झपटा। इंजन चल रहा था, इसलिए उसने लॉन्च को कंट्रोल करके तेज़ी से उसे दूर समंदर में ले जाने की बजाय जजीरे की तरफ दौड़ाना शुरू कर दिया। जवाना उसके करीब ही लॉन्च में बेहोश पड़ा हुआ था। इमरान ने लॉन्च चलाने के साथ साथ उसके पहलू में भी ज़ोरदार लातें मारनी शुरू कर दी। उसे मालूम था कि किसी भी लम्हे जजीरे पर से उस पर मिसाइल फायर किया जा सकता है, इसलिए वो लॉन्च को इस मिसाइल के हमले से बचाने के लिए दूर ले जाने की बजाय जजीरे की सिमत लिए जा रहा था। लेकिन जवाना को भी होश में लाना ज़रूरी था और लॉन्च भी वो ना रोक सकता था, इसलिए उसके पास यही तरीका रह गया था कि वो लॉन्च चलाने के साथ साथ जवाना के पहलू में ज़रबे भी लगाता जाए। और उसकी ये तरकीब खासी कामयाब रही। जब तक लॉन्च जजीरे तक पहुँचती जवाना होश में आ गया था। उसी लम्हे दूर समंदर में खौफनाक धमाका हुआ और पानी का फव्वारा इस तरह बुलंद हुआ जैसे आतिशफिशा पहाड़ फटने से उसमें से लावा फिजा में उड़ता है। जवाना उठकर बैठ चुका था और हैरत से इधर उधर देख रहा था। जजीरा अभी थोड़ी दूर रह गया था। जवाना, तैयार हो जाओ, जजीरे के पास पहुंचते ही हमें इस लॉन्च के नीचे छुपना पड़ेगा, वरना हम ऊपर से मशीन गनों के जरिए हिट कर दिए जाएंगे, इमरान ने चीख कर कहा। और जवाना एक झटके से उठ खड़ा हुआ। वो लंबे लंबे सांस ले रहा था। चंद लम्हों बाद लॉन्च किनारे के करीब पहुंच गई। इमरान ने उसका इंजन बंद कर दिया था, इसलिए उसकी रफ्तार आहिस्ता होती गई थी और फिर किनारे के बिल्कुल करीब पहुंचकर वो रुक गई। आओ जल्दी करो, इमरान ने कहा और तेज़ी से पानी में उतर गया। वो जजीरे की चट्टानों और लॉन्च के दरमियान पानी में उतरा था और फिर जवाना भी पानी में आ गया। इमरान का सर पानी से बाहर था, जबकि उसने पैर पानी के अंदर डूबी लेकिन आगे को बढ़ी हुई एक चट्टान पर जमाए हुए थे। एक हाथ से उसने लॉन्च को पकड़ रखा था और जवाना भी उसके साथ ही किसी चट्टान में पैर फंसाकर रुक गया। उसका सर भी पानी से बाहर था। इमरान की नज़रें ऊपर किनारे पर जमी हुई थी और फिर उसे किनारे पर से एक आदमी का सर बाहर को निकला हुआ दिखाई दिया। लेकिन इमरान और जवाना चूंकि किनारे के बिल्कुल साथ चिमटे हुए थे, इसलिए वो इस ज़रा से आगे को झुके हुए आदमी को नज़र ना आ सकते थे। लॉन्च काबू में रखना, मैं हाथ छोड़ रहा हूँ, इमरान ने तेज़ लहजे में कहा और फिर उस हाथ को तेज़ी से झटकने लगा जिस हाथ से उसने लॉन्च को पकड़ रखा था। दूसरे लम्हे उसने दूसरे हाथ से अपने उस हाथ के अंगूठे पर चुटकी सी भरी और वो दोनों उंगलियों को जिससे उसने कोई चीज़ पकड़ी हुई थी मखसूस अंदाज में दबाने लगा। उसके हाथ में कोई सफ़ेद रंग की पतली सी नलकी नज़र आने लगी। वो मादाम भी झाँक रही है, जवाना की आवाज़ सुनाई दी, क्योंकि वो मुसलसल ऊपर देख रहा था जबकि इमरान उस नलकी की तरफ मुतवज्जे था। इमरान ने सर ऊपर उठाया तो उसने वाकई मादाम को आधे से ज़्यादा किनारे से आगे की तरफ झुके हुए देखा। वो शायद उन्हें पूरी तरह चेक करने के लिए आगे की तरफ बढ़कर झुकी हुई थी। तुम तो नीचे आओ मादाम, इमरान ने कहा और उसके साथ ही उसने नलकी का रुख मादाम की तरफ किया और साथ ही उसके हाथ को एक हल्का सा झटका लगा और नलकी के ऊपर वाले सिरे पर नीले रंग का शोला सा नज़र आया और साई की आवाज़ ऊपर को जाती सुनाई दी। दूसरे लम्हे मादाम का आगे को निकला हुआ जिस्म फिज़ा में किसी गेंद की तरह उठता गया। उसकी चीख सुनाई दी और फिर वो फिज़ा में ही कलाबाजियाँ खाती हुई और चीखती हुई नीचे पानी में गिरने लगी। छपाक की तेज़ आवाज़ के साथ ही वो लॉन्च से ज़रा परे पानी में गिरी और इमरान ने लॉन्च को ज़रा सा धकेला और उछलकर लॉन्च पर चढ़ गया। जवाना ने भी उसकी पैरवी की और दूसरे लम्हे जैसे ही मादाम का सर पानी से बाहर उभरा, लॉन्च उसके करीब पहुंच चुकी थी। इमरान ने झुककर मादाम का बाजू पकड़ा और फिर एक झटके से उसने उसे पानी से खींचकर लॉन्च में पटक दिया। मादाम नीचे गिरते ही तड़पी, लेकिन इमरान की लात बिजली की सी तेज़ी से हरकत में आई और मादाम की कनपट्टी पर एक ज़ोरदार ज़रब पड़ी और मादाम का तड़पता हुआ जिस्म यकलक साकित हो गया। लॉन्च ले चलो दूर समंदर में, अब ये लोग फायर नहीं कर सकते, वरना इनकी मादाम भी साथ ही मर जाएंगी, जल्दी करो, इमरान ने चीखकर जवाना से कहा जो इंजन के पास खड़ा था। और दूसरे लम्हे लॉन्च का इंजन स्टार्ट हुआ और लॉन्च तेज़ी से घूमकर जजीरे के मुखालिफ सिंध समंदर की तरफ बढ़ने लगी। पूरी रफ्तार से चलाओ, वरना हमें मशीन गनों से भी भून डालेंगे, इमरान ने चीख कर कहा और लॉन्च ज़ोरदार झटके से पूरी रफ्तार से दौड़ने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वो पानी की सतह से बुलंद होकर फिज़ा में उड़ने लगी हो। इमरान की नज़रें जजीरे की सतह पर जमी हुई थी, जहाँ एक आदमी खड़ा उसे अब साफ दिखाई देने लगा था और फिर उसे दूसरा आदमी भी नज़र आने लगा जिसके हाथ में मशीन गन थी, लेकिन अब लॉन्च मशीन गन की रेंज से बाहर पहुंच चुकी थी। इमरान ने इस तरफ से इत्मीनान होते ही अपने कान में छोटी उंगली डाली और उसे मखसूस अंदाज में मुखालिफ सिमतों में घुमाने लगा। उसके साथ ही उसके कान में हल्की हल्की सीटी की आवाज़ सुनाई दी। इमरान बोल रहा हूँ, इमरान ने कदरे ऊंचे लहजे में कहा। आपने मुझसे कहा मास्टर, इंजन पर खड़े हुए जवाना ने चौंक कर इमरान की तरफ देखते हुए कहा।
लेकिन इमरान ने मुंह पर उंगली रखकर उसे खामोश रहने के लिए कहा। इमरान कॉल कर रहा हूँ, जल्दी जवाब दो। इस बार इमरान ने गुस्सैले लहजे में कहा। यस, जूलिया अटेंडिंग। कहाँ से बोल रहे हो? इमरान के कानों में जूलिया की बारीक सी आवाज़ पड़ी। जूलिया, तुम जजीरे जोटान के किस तरफ मौजूद हो? जल्दी बताओ, इमरान ने तेज़ लहजे में कहा। हम मगरिब की सिमत एक टापू पर है और लॉन्चों में है। सारे मेंबर्स हैं और चौगान भी हमारे साथ है। हम सुबह से यहाँ मौजूद है, लेकिन तुम्हारी तरफ से कोई कॉल ही नहीं आ रही थी। दूसरी तरफ से जूलिया ने गुस्सैले लहजे में कहा। हम खतरे में हैं, इसलिए कम बात करो। सुनो, मैं और जवाना जजीरे की शुमाली तरफ एक लॉन्च में मौजूद है। जजीरे में से लाजमन मुसल्ला लॉन्चें निकलकर हमें घेरने और मारने की कोशिश करेंगी और हम निहत्थे होने की वजह से उनका मुकाबला नहीं कर सकते। तुम चौगान को पोजीशन बता दो, वो समझ जाएगा। जिस कदर तेज़ी से लॉन्चें चलाते हुए इस तरफ आ सकते हो आ जाओ, फ़ौरन, जल्दी, इंतहाई तेज़ रफ्तारी से आओ, जल्दी। इमरान ने इंतहाई तेज़ लहजे में कहा और उसके साथ ही उसने दोबारा उंगली कान में डालकर उसे घुमाना शुरू कर दिया। बॉस, लॉन्चें, वो ये तो बहुत बड़ी बड़ी और तेज़ रफ्तार लॉन्चें हैं, उसी लम्हे जवाना ने चीखते हुए कहा और इमरान पूरे जिस्म के साथ उस तरफ को घूम गया जिधर देखते हुए जवाना चीख रहा था और उसके होंठ भींच गए। वाकई दूर से 4 बड़ी और तेज़ रफ्तार लॉन्चें उनकी तरफ आती दिखाई दे रही थी। मादाम को उठाकर उनके सामने कर दो, वरना यह दूर से ही हमारी लॉन्च हिट कर देंगे, इमरान ने इंजन की तरफ लपकते हुए कहा और जवाना इंजन छोड़कर लॉन्च के फर्श पर बेहोश पड़ी हुई मादाम कोमो की तरफ लपका और उसने मादाम को इस तरह उठा लिया जैसे बच्चा किसी खिलौने को उठाता है। इमरान लॉन्च को इंतहाई तेज़ रफ्तारी से न सिर्फ दौड़ा रहा था, बल्कि अब उसने उसका रुख मगरिब की तरफ कर दिया था, क्योंकि उसके साथियों ने उसी तरफ से आना था। आने वाली लॉन्चों की रफ्तार भी बेहद तेज़ थी, इसलिए वो तेज़ी से करीब आती जा रही थी और इमरान ने देखा कि न सिर्फ इन लॉन्चों में मशीन गनों से मुसल्लह तकरीबन 20-25 अफराद मौजूद थे, बल्कि उसने इनमें ब्लू फायर मिसाइल भी नस्ब देख लिए, जिनमें से एक का फायर ही उनके लॉन्च और उनके अपने जिस्मों के पुरखच्चे उड़ा सकता था। आने वाली लॉन्चें अब नीम दायरे की सूरत में फैलकर आगे बढ़ रही थी। खतरा उनके सरों पर आ पहुंचा था, जबकि उनके साथियों को बहरहाल यहाँ तक पहुँचने में अभी काफ़ी देर लगनी थी और फिर उनके साथियों के पास सिर्फ 2 लॉन्चें थी और ब्लू फायर मिसाइल देखने के बाद तो उसे अफसोस हो रहा था कि उसने अपने साथियों को क्यों कॉल कर दिया। अब उनकी तबाही भी एक यकीनी अम्र बन चुकी थी। इमरान ने एक तवील सांस लेते हुए लॉन्च का इंजन बंद कर दिया, क्योंकि अब उसे मज़ीद दौड़ाने का कोई फ़ायदा न था। आने वाली लॉन्चें किसी भी लम्हे उनके सरों पर पहुँच सकती थी। खबरदार, अगर हम पर फायर किया गया तो हम मादाम कोमो को हलाक कर देंगे। अपनी लॉन्चें वहीं रोक लो, हम सरेंडर होने के लिए तैयार हैं, हमसे बातचीत करो, इमरान ने पूरी कुव्वत से चीखते हुए कहा और फिर वाकई लॉन्चों की रफ्तार कम होने लग गई। इमरान होंठ भींचे खामोश खड़ा था, जबकि जवाना मादाम कोमो को दोनों हाथों पर उठाए खड़ा था। बैठ जाओ जवाना, वरना ये हमारे जिस्मों पर फायर खोल देंगे, मादाम को भी बचा लेंगे और हमारा खात्मा भी कर देंगे, अचानक इमरान ने जवाना से कहा और साथ ही वो तेज़ी से नीचे फर्श पर बैठ गया। जवाना ने भी उसकी पैरवी की, अलबत्ता वो बेहोश मादाम को इसी तरह दोनों हाथों में उठाए हुए था। अलबत्ता उसने मादाम के जिस्म को लॉन्च के किनारे से ज़रा ऊपर रखा था। अब कम अज़ कम वो फायरिंग से महफूज हो चुके थे। अब अगर फायर किया जाता तो लाजमन गोलियां मादाम के जिस्म को भी लगती और इमरान मादाम कोमो की अहमियत को जानता था। उसे यकीन था कि ये लोग मादाम पर फायर खोलने का रिस्क किसी हालत में भी ना लेंगे। लॉन्चें कुछ दूर रुक चुकी थी और फिर एक लॉन्च में से चीखती हुई आवाज़ सुनाई दी, अपने आप को सरेंडर कर दो, वरना हम एक लम्हे में पूरी लॉन्च उड़ा देंगे। बोलने वाले का लहजा बेहद कड़क था। हमने तो पहले ही सरेंडर की बात की है, लेकिन अगर तुमने फायर खोल दिया तो मादाम कोमो को एक ही लम्हे में हलाक कर दिया जाएगा। हम बाइज्जत सरेंडर करना चाहते हैं, अगर तुम कहो तो मैं अकेला तुम्हारी लॉन्च में आ सकता हूँ, इमरान ने फ़ौरन ही चीखते हुए कहा। हम लॉन्च भेजते हैं, तुम मादाम कोमो को उसके ज़रिए हमारे पास भिजवा दो, फिर तुमसे बातचीत हो सकती है, उसी आवाज़ ने जवाब दिया। वो किसी माइक्रोफोन पर बोल रहा था। मादाम तुम्हारे पास पहुँच गई तो फिर बातचीत के लिए बाकी क्या रह जाएगा। और सुनो, मैं सिर्फ 5 तक गिनूंगा, अगर तुमने हमारी बात ना मानी तो मेरा आदमी तुम्हारे सामने मादाम की गर्दन तोड़ देगा। इसके बाद तुम जो चाहे करते रहना, लेकिन तुम्हारे चीफ बॉस यांग को मादाम कोमो दोबारा ना मिल सकेंगी। मैं गिनती शुरू कर रहा हूँ। 1, 2, इमरान ने चीखते हुए कहा। उसने जानबूझकर यांग का नाम लिया था ताकि उन लोगों को मादाम कोमो की अहमियत का शौरी तौर पर भी एहसास हो जाए। रुक जाओ, हम मज़ाकरत के लिए तैयार हैं, लेकिन हम तुम्हें अपने पास नहीं आने देना चाहते। हमारी एक लॉन्च जिसमें 2 आदमी होंगे तुम्हारे पास पहुंच रहे हैं। दूसरे लम्हे बौखलाई हुई आवाज़ सुनाई दी। सुनो, अगर तुमने कोई धोखा करने की कोशिश की या आदमी लॉन्च के नीचे या उसकी ओट में भेजे तो फिर मादाम कोमो को दुनिया की कोई ताकत मौत से ना बचा सकेंगी, इमरान ने तेज़ लहजे में कहा। ठीक है, कोई धोखा ना होगा, दूसरी तरफ से कहा गया और फिर एक लॉन्च खाली होने लगी। उसमें मौजूद अफराद तेज़ी से साथ मौजूद दूसरी बड़ी लॉन्च में मुंतकिल होने लग गए। फिर 2 आदमी उस लॉन्च पर रह गए। दूसरे लम्हे वो लॉन्च तेज़ी से इमरान की लॉन्च की तरफ बढ़ने लगी। उन दोनों आदमियों के कंधे से अलबत्ता मशीन गनें लटकी हुई थी। लॉन्च उनके करीब आकर रुक गई। हाँ,
करो बात, क्या बात करना चाहते हो? लॉन्च में खड़े लंबे तड़ंगे आदमी ने इंतहाई गुस्सैले लहजे में कहा, और इमरान उसकी आवाज़ से ही पहचान गया कि उससे पहले भी यही बात कर रहा था। बात क्या करनी है? हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि हमें मादाम कोमो या यांग के हुक्म के बगैर गोली ना मारी जाए, इमरान ने उठकर खड़े होते हुए कहा। जवाना भी इमरान को उठकर खड़े होते हुए देखकर खड़ा हो गया था। अलबत्ता मादाम अभी तक उसके हाथों में जकड़ी हुई थी। ठीक है, हमें तुम्हारी शर्त मंजूर है। मादाम कोमो को लेकर हमारी लॉन्च में आ जाओ, लीडर ने फ़ौरन ही जवाब दिया। उसके चेहरे पर ऐसे तासुरात उभर आए थे जैसे वो इमरान की सादा लोही और हिमाकत पर दिल ही दिल में हंस रहा हो। आओ जवाना, लेकिन मादाम को उस वक्त तक ना छोड़ना जब तक हम जजीरे ना पहुंच जाएं, इमरान ने पास खड़े हुए जवाना से मुखातिब होकर कहा। और जवाना ने सर हिला दिया। फिर वो दोनों ही छलांगे लगाकर दूसरी लॉन्च पर पहुंच गए। मादाम को यहीं होश में ले आते हैं ताकि वो अभी तुम्हारे मुतालिक फ़ैसला कर सके, इनके लॉन्च में आते ही लीडर ने तेज़ लहजे में कहा, और इमरान उसकी प्लानिंग समझ गया। मुझे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन इसके लिए मेरी शर्त होगी कि ये लॉन्च अपनी लॉन्चों से इतने फासले पर ले जाओ कि हम पर मशीन गनों के फायर ना हो सके, इमरान ने सर हिलाते हुए जवाब दिया। लॉन्च सामने ले जाओ दूर, लीडर ने फ़ौरन ही दूसरे आदमी से कहा जो इंजन पर खड़ा था, और लॉन्च एक झटके से आगे बढ़ी थी और फिर खासी तेज़ रफ्तारी से आगे दौड़ती चली गई। बस काफ़ी है, लीडर ने अपने साथी से कहा, और उसने इंजन बंद कर दिया और तेज़ी से दौड़ती हुई लॉन्च की रफ्तार यकलख्त कम होनी शुरू हो गई और फिर आहिस्ता होते होते वो रुक गई। जवाना, मादाम को फर्श पर लिटा दो ताकि ये अपनी मादाम को होश में ले आए। हो सकता है इसका होश में आना ही हमारे लिए ज़िंदगी की नवीद बन जाए, इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाना से कहा, और जवाना ने मानी खेस अंदाज में सर हिलाते हुए मादाम को नीचे फर्श पर डाल दिया। और इमरान ने देखा कि जैसे ही जवाना ने मादाम को फर्श पर लिटाया, लीडर ने बिजली की सी तेज़ी से कंधे से लटकी हुई मशीन गन उतारी, लेकिन दूसरे लम्हे वो बुरी तरह चीखता हुआ उछलकर कुछ दूर समंदर में जा गिरा। इमरान तो पहले से ही इस अहमक से ऐसी ही तवक्को रखे हुए था, इसलिए वो उससे भी ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से हरकत में आ गया। नतीजा ये हुआ कि लीडर चीखता हुआ उछलकर समंदर में गिरा और उसकी मशीन गन इस तरह इमरान के हाथों में पहुंच गई जैसे इमरान ने जादू के जोर पर उसे खींच लिया हो। दूसरे लम्हे मशीन गन की तड़तड़ाहट और दूसरे आदमी की चीखों से फिजा गूंज उठी जो स्टीयरिंग पर खड़ा था। उसके नीचे गिरते ही जवाना ने झपटकर उसकी मशीन गन पर कब्जा किया और इमरान ने गोलियां उगलती हुई मशीन गन को तेज़ी से घुमाया और समंदर में उभरने वाले लीडर की खोपड़ी गोलियों से पुर्जों में तब्दील हो गई। बैठ जाओ नीचे, मैं अब उन पर ब्लू फायर करूंगा, इमरान ने मशीन गन फेंककर इंजन की तरफ लपकते हुए कहा। दूसरे लम्हे लॉन्च तेज़ी से घूमी। उसी लम्हे दूर खड़ी हुई तीनों लॉन्चें भी हरकत में आ गई थी, लेकिन इमरान ने इंतहाई तेज़ रफ्तारी से लॉन्च को इस तरह घुमाया कि ब्लू फायर मिसाइल गन का रुख उनकी तरफ हुआ और इमरान ने इंजन के निचले हिस्से पर मौजूद सुर्ख रंग के हैंडल को एक झटके से नीचे कर दिया। दूसरे लम्हे गन से नीले रंग का शोला निकला और फिर एक खौफनाक धमाके से सबसे आगे आने वाली लॉन्च के पुरखच्चे उड़ गए, मगर उसी लम्हे एक और लॉन्च से नीला शोला चमका और इमरान ने उससे बचने के लिए इंतहाई दीवानगी के अंदाज में लॉन्च को टर्न दिया। मिसाइल तो लॉन्च के इस तरह घूमने से 1 इंच के फासले से निकलकर दूर आगे जा फटा, लेकिन लॉन्च यकलख्त उलट गई और इमरान, जवाना और बेहोश मादाम कोमो समंदर में जा गिरे। उसी लम्हे उनके सरों पर खौफनाक धमाका हुआ और नीचे गोता लगाते हुए इमरान को एहसास हो गया कि उनकी लॉन्च ब्लू फायर मिसाइल का निशाना बन चुकी है। इमरान ने जवाना का हाथ पकड़ा और बिजली की सी तेज़ी से आगे जाने की बजाय उस तरफ को तैरने लगा जिधर वो दोनों लॉन्चें मौजूद थी, जबकि मादाम कोमो बेहोश होने की वजह से पानी में गिरने के फ़ौरन बाद ऊपर सतह की तरफ खुद ब खुद किसी लाश की तरह उठ गई थी। बड़ी बड़ी लॉन्चों का साया समंदर में वाज़ेह नज़र आ रहा था। इमरान और जवाना इंतहाई तेज़ रफ्तारी से तैरते हुए उनमें से एक लॉन्च के नीचे पहुंच गए और फिर उन्होंने सर सतह से बाहर निकाल लिए। लॉन्च काफ़ी बड़ी थी, इसलिए वो उसकी एक साइड पर सर निकाल लेने के बावजूद महफूज थे। उसी लम्हे उन्हें 2 अफराद समंदर में कूदते हुए नजर आए। वो तेज़ी से आगे की तरफ बढ़े जा रहे थे। जल्दी करो जवाना, हमें अब गोता लगाकर यहाँ से दूर निकलना होगा, वरना कोमो को उठा लेने के बाद उन्होंने इस पूरे इलाके पर फायरिंग शुरू कर देनी है। आओ इन लॉन्चों के अगबी तरफ चलो, वो जगह महफूज है, इमरान ने जवाना से कहा और दोनों ने सांस रोककर गोता लगाए और फिर तेज़ी से पानी के अंदर ही आगे की तरफ बढ़ते चले गए। उन दोनों की रफ्तार खासी तेज़ थी और वो उसी तरफ को जा रहे थे जिधर से वो लॉन्चें आई थी। थोड़ी दूर जाकर उन्होंने सर बाहर निकाले ही थे कि उन्हें अपने अकब में खौफनाक धमाकों की आवाज़ें सुनाई देने लगी। साथ ही तेज़ फायरिंग भी शुरू हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे 2 पार्टियां आपस में टकरा गई हो और फिर एक बड़ी लॉन्च इंतहाई तेज़ रफ्तारी से उन्हें अपनी तरफ आती दिखाई दी।